आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम भगवान श्री राम जी का जो ऐतिहासिक जीवन चरित्र है, जो आज ऐतिहासिक जीवन है, भूमि पूजन होने जा रहा है, उसके ऊपर भगवान श्री राम जी के विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। जन जन की पुकार है, घर घर श्री राम है, जय श्री राम, जय श्री राम। हर जन का ये नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जो विराट व्यक्तित्व है भगवान श्री राम का, उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि आज उठते ही हर भारतीय जनमानस है, चाहे वो किसी भी दल से हो, लेकिन उसके दिल में श्री राम है। उस विराट व्यक्तित्व पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसे भारत के इस विराट सूर्यवंशी त्याग और बलिदान की, सरलता की, सादगी की, समर्पण की जो प्रतिमूर्ति है वो श्री राम जी हैं, जो हमारे सब भारतीयों के लिए आदर्श हैं, आइकॉन हैं, जिससे हमारे जीवनचर्या शुरू होती है। जो परिवार की जो संस्कृति है उसको देने वाला भारत है, कि एक परिवार की संस्कृति क्या है उसको पूरी दुनिया को देने वाला वो भारत है। और उसी गौरव में संस्कृति के जो आदर्श पुरुष हैं, आइकॉन है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भारत की संस्कृति में संत और सैनिक को बराबर महत्व दिया गया है, योग और योद्धा को बराबर महत्व दिया गया है, शस्त्र और शास्त्र दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। इसी कारण भारत के जितने महापुरुष हैं उनके साथ में वेद है, उनके पास गीता है, रामायण है, और दूसरे हाथ में उनके पास धनुष है, शस्त्र है, शास्त्र है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की यहाँ पूजा हो रही है। दोनों को का जो चरित्र है वो हर भारतीय में देखा जा सकता है। लेकिन बीच का जो समय आया कि केवल पूजा अर्चना के लिए हमारे जो दिव्य पुरुष हैं उनको माना गया, और यही कारण है कि हर युवा का जो आइकॉन है मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाए। तो हम ये चाहते हैं कि युग के साथ साथ जो हर भारतीय का जो आइकॉन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भारत के 135 करोड़ लोगों को आइकॉन हो जाएंगे, आदर्श पुरुष हो जाएंगे, तो इस वैभवशाली दिव्य भारत की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठा के नहीं देख सकता। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आर्य जो लोग थे वो बाहर से आए थे, कोई भी वामपंथी है ये नहीं कह पाएगा कि राम है, रामायण है वो काल्पनिक है। कोई भी कपिल सिब्बल इस प्रकार की आवाज नहीं उठा पाएगा कि ये सारी कल्पना है, एडम ब्रिज नहीं था, राम सेतु नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की बात की है, और ऐसी जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके मंसूबे यही है कि जब भारत का आइकॉन है भगवान श्री राम हो जाएंगे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह हो जाएंगे, उधम सिंह भारतीय युवाओं के आइकॉन हो जाएंगे, तो इस भारत को कोई भी विश्व की महान शक्ति, सुप्रीम पावर होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही कारण है कि ऐसी जो आसुरी शक्तियां हैं, ऐसे जो भारत को गिद्ध दृष्टि से देखने वाले जो लोग हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो मंदिर था, जो जन्म स्थान था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हम भारतीयों ने लगभग 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हम जीते हैं, और वह एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो दिन है वो 5 अगस्त 2012 का वह शुभ दिन आया है, जिसमें भूमि पूजन होना है। और केवल पूजा अर्चना के लिए ही श्री राम के लिए इतनी बड़ी चर्चा नहीं है। हम सब का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के हर युवा का, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका जो आदर्श पुरुष है, वो आदर्श व्यक्तित्व है, वो श्री राम होने चाहिए। भारत के हर लोगों को वेद शास्त्र का, स्मृतियों का, उपनिषद का, रामायण का, गीता का ज्ञान होना चाहिए। उनके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही शास्त्र की शिक्षा हर भारतीय के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। हर घर में आदर्श व्यक्तित्व के रूप में श्री राम होने चाहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र होने चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए। ये हम चाहते हैं। और आज के इस सेमिनार का, आज के इस ऐतिहासिक दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है, केवल पूजा तक सीमित नहीं है। और हम सब का उद्देश्य यही रहा है कि केवल
चित्र है उसकी पूजा तक हम सीमित न रहें, चरित्र की पूजा करें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन के जो बड़ा व्यक्तित्व था, किस प्रकार से मर्यादित बनाया, उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखे गए अलग अलग जो कांड हैं, उसमें पहला जो कांड है बालकांड में, जिस प्रकार से राजा दशरथ के 4 पुत्र, कौशल्या के ज्येष्ठ जो पुत्र के रूप में भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। और दशरथ इस परिवार की जो एक रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे वचन के पक्के, ऐसे गौरवशाली वंश परंपरा जिनके पिता दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भारत के इस दिव्य भव्य इतिहास में उनको जाना जाता है। दशरथ के बाद में अज के बाद में रघु के बाद दिलीप, और दिलीप के बाद अमरीश के बाद में भागीरथ के बाद सागर के बाद हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के बाद इस प्रकार के एक लंबे 8-10 हजार वर्षों की एक परंपरा, इक्ष्वाकु वंश के इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, सम्राट हुए कि पूरी पृथ्वी पर ऐसे हमारे भारतीयों का राजा हुआ करते थे। हर दिशाओं में हमारा ही हमारा एक शासन व्यवस्था होती थी। उसके बावजूद भी, इतने बड़े बड़े राजाओं के बावजूद भी आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम जी के दिव्य भव्य चरित्र पर। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में एक जनमानस के आराध्य थे, वास्तव में वो त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति थी। आज भी और कल भी तो त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। आज हम श्री राम जी को याद करते हैं त्याग और बलिदान के लिए, सरलता के लिए, सहजता के लिए। तो हम ऐसे त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने सरलता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। सबसे बड़ी मर्यादा, उनका जो जीवन है जन्म से लेकर अंत समय तक वो मर्यादा में रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र के यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, सरलता सहजता से शिक्षा दीक्षा ली। और जब राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर होता है तो भी वहां पर अहंकार भाव से नहीं जाते हैं, सहज तरीके से स्वयंवर में जाते हैं और वहां पर धनुष पर पतंजा चढ़ाते हैं और उसे धनुष को तोड़ते हैं सहजता और सरलता के साथ में। वहां पर माता सीता के साथ शादी होती है। शादी के बाद जब उनको अयोध्या का राजा बनाया जाता है तो पूरी अयोध्या को सजा दिया जाता है। प्रातः काल उनका राज्याभिषेक होना है, लेकिन राज्याभिषेक होने के स्थान पर कैकेयी के जो पुराने वचन थे, उन वचनों के बाद भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है। उस वनवास में भी वो सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, उनमें किसी प्रकार से विषाद, निराशा, तनाव नहीं दिखाई देता है। तो आज हम भारतीयों को और विशेष करके यूथ को ये देखना चाहिए कि कितना मर्यादित जीवन था उनका, कि किसी प्रकार से चेहरे पर उदासी नहीं है। आज हमें जरा सा भी कुछ नहीं मिल पाता है तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विद्रोह करने लग जाते हैं। तो वनवास मिलता है तो भी माँ और पिता के प्रति समर्पण भाव रहता है, उनके चरण स्पर्श करके निकल पड़ते हैं। और भगवान श्री राम जी का इस प्रकार का जीवनचर्या थे, एक साधारण जीवनचर्या थी। सबसे पहले उठते ही भूमि को नमन करना, और इस प्रकार से माता भूमि, पुत्र हम अहम पृथिव्या, जिस प्रकार से हमारे वेदों में कहा गया है कि ये भूमि है वो हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। उठते ही भूमि को नमन करना और माता पिता को चरण स्पर्श करके नमन करना। प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाई माथा। कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जल्दी उठ करके अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। तो जब 14 वर्ष का वनवास होता है तब भी अपने पिता और माता कौशल्या और कैकेयी से आशीर्वाद लेते हैं और वन के लिए चल पड़ते हैं। अपने सारे वस्त्रों को उतार करके, वलकल वस्त्र पहन करके, गेरवे वस्त्र धारण करके जंगल में चल पड़ते हैं। ये है मेरे आराध्य पुरुष की सादगी, सरलता। किसी प्रकार से राजा का पुत्र होने का अहंकार नहीं है, किसी प्रकार से घमंड का भाव उनके जीवन में नहीं दिखाई देता है। जब रावण के द्वारा सीता माता का हरण कर लिया जाता है तो भी विचलित नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं,
धैर्य से योजना बनाते हैं, और एक सबसे बड़ी बात, वो विचलित नहीं होते हैं, विवेकवान होते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। हम जब भी भावनाओं से प्रेरित होकर के कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ले पाते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन की सबसे बड़ी जो उनका जो गुण है, जो टैलेंट है, वो यही है कि वो सहज रहते हैं, विवेक से निर्णय लेते हैं, और निर्णय करने के बाद तुरंत उसके ऊपर अपना पूरा जी जान लगाते हैं, समर्पण भाव लगा देते हैं, और उसको फिर प्राप्त करके ही दम लेते हैं। तब जब लंका के राजा रावण के द्वारा सीता का हरण होता है, तो पुल बना करके, और जो क्योंकि उनके पास तो सेना नहीं थी, वहां के जंगल के जो वनवासी हैं, उन वनवासियों की सेना बना करके, वानर सेना को साथ लेकर के एक भाईचारे का संदेश देते हैं, और उन सबको मिलकर के, चाहे वो मल्ला है, चाहे कोई निषाद है, चाहे किसी प्रकार के कोई भी लोग हैं, किसी प्रकार के वर्ग से संबंधित रखने वाले हैं, उनको अपना भाई बनाता है और उनको साथ लेकर के लंका पर चढ़ाई करते हैं, जिसको आज हम एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, और जो पिछले दिनों में उसको राम सेतु का नाम दिया गया। कुछ लोगों ने उसको काल्पनिक कह करके भारत की संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राम सेतु है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, और ये नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के द्वारा दर्शाया कि ये काल्पनिक नहीं है, हकीकत में है, सच में है। ऐसा किसी मनुष्य ने ये जो पुल बनाया, ऐसा पुल बना करके लंका पर चढ़ाई करते हैं मेरे आराध्य पुरुष, और लंका पर चढ़ाई करके उसको विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन उस विजय को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि अपने साम्राज्य का विस्तार देना, वहां भी मर्यादित रहते हैं। रावण को परास्त करके उसको काल के गाल में समाने के बावजूद उनके भाई विभीषण को वहां का लंका का राज्य देख करके वापिस आ जाते हैं, और ये उनकी सरलता सादगी का गुण है। इसी प्रकार से जब भगवान श्री राम जी हैं वनवास चले जाते हैं, तो कैकेयी ये चाहती है कि भरत है वो अयोध्या के ऊपर राज्य करे। एक ऐसी शासन व्यवस्था अगर हम पिछले मुगल काल में देखें या दूसरे जो लोग हैं उनको देखें, जो राज्य प्राप्त करने के लिए, सत्ता के लालच के लिए अपने परिवार को मरवा देते हैं, अपने घर वाले माता पिता को भी सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा भारत की ऐसी परंपरा है, ऐसे दिव्य पुरुष हैं, ऐसे मर्यादित पुरुष हैं कि जहां पूरी अयोध्या को छोड़ करके श्री राम है वनवास को चले जाते हैं, वहीं अनुज भरत हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ज्येष्ठ भ्राता की जो पादुकाएं हैं वो पादुकाएं ही राज करेंगी। भारत का ऐसा स्वर्णिम, ऐसा इतिहास, ऐसा त्याग और बलिदान का इतिहास कि 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर भगवान श्री राम की जो पादुकाएं हैं, चरण पादुकाएं हैं, वो राज करती हैं। ये संदेश क्या है? ये संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, कि इस प्रकार की संकुचित मानसिकता का हमारे इतिहास में, हमारे आइकॉन के मन में कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से बाली के द्वारा सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया, तो उसको भी वो परास्त करते हैं और उसके राज्य को भी अपने राज्य में नहीं मिलाते, अपितु सुग्रीव को दे देते हैं। ये क्या है? सबका सहयोग करने की बात। जिस प्रकार से आज की जो सरकारें हैं, सबका सहयोग, सबका साथ, सबके सहयोग और सबके विकास की बात करते हैं, तो ऐसे विकास पुरुष के नाम से, मर्यादा पुरुष के नाम से भगवान श्री राम को जाना जाता है। जब जिस प्रकार से मल्लाह के द्वारा उसको सागर को पार करवाया जाता है, तो उसमें भी उनको वरदान देते हैं और उनको अपने गले लगाते हैं। इसी प्रकार से सबरी के झूठे बेरों के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से जाति के नाम पर जो ऊंच नीच का भाव है वो भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये सारी हमारी कर्म की व्यवस्था है। आने वाले समय में उसको कर्म से जन्म पर आधारित कर दिया, लेकिन ऐसी व्यवस्था को हमारे श्री राम जी नहीं मानते। हम सबका सत्कार करने वाले हैं। इसी प्रकार से सरलता सादगी के साथ शौर्य और उत्साह पूरे जीवन में देखा जा सकता है। कितना बड़ा निर्णय लिया और उस निर्णय पर विजय प्राप्त की। चाहे सागर मंथन की बात है, समुद्र मंथन की बात है, अयोध्या के पूरे वैभव के बाद जब श्री राम जी है लंका में को जीत करके वापिस अयोध्या में आते हैं, तो राम राज्य की बात होती है। अपना हर लोगों के पास जाते हैं कि उनको कोई कष्ट तो नहीं होता है। उनके कष्टों को दूर करने का काम भगवान श्री राम जी करते हैं।
ऐसे विराट व्यक्तित्व जिसमें सादगी है, सरलता है, सहजता है, पैसेंस वान है, धैर्यवान है, विवेकवान है, ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। उनका एक मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का जो शुभ दिन आज है, तो इसमें सब देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और इस शुभकामना के साथ हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग भारत की जो संस्कृति को नष्ट करने के लिए तरह तरह की बातें उठा रहे हैं, उसको आप वामपंथी गैंग कह सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, या भारत का जो विराट व्यक्तित्व, उस विराट व्यक्तित्व को वो धुंधला करने का प्रयास करते हैं। उन सबको सबक सिखाने का, उनको एक संदेश देने का जो काम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो चरित्र है वो कर रहा है। इस प्रकार से आप जानते हो कि 2008 में कपिल सिब्बल के द्वारा राम को काल्पनिक मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस प्रकार की बातें रखी। और वामपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, तरह तरह रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहने का कार्य करते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका ये मानना था कि हमारे भारत के जो संस्कृति, जो आर्य लोग हैं, वो बाहर से आए हैं, और हमारी जो संस्कृति है उसमें रामायण और महाभारत काल्पनिक है। ऐसे लोगों को इस सबक लेना चाहिए कि भारत है, भारत की जो संस्कृति है विराट है, और उस विराट संस्कृति में श्री राम जी का एक अभिन्न योगदान है, एक बड़ा व्यक्तित्व है। तो हम ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं। घर घर में गीता हो, घर घर में वेद हो, घर घर में श्री राम जी का जो चरित्र है उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। हम सबका यही मकसद है कि इसके साथ साथ तो विराट व्यक्तित्व है मर्यादा पुरुषोत्तम का, कि एक राजा और प्रजा के बीच में क्या मर्यादा होती है, भाई और बहन के बीच में क्या मर्यादा होती है, एक पत्नी और पति के बीच में क्या मर्यादा होती है, तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। साथियों, आज ये मर्यादाएं हैं वो धूलित होती जा रही हैं। उन मर्यादाओं को हमने दोबारा से लेके आना है। एक मर्यादित जीवन, एक संयमी जीवन और एक त्याग और बलिदान का जीवन हमारा होना चाहिए, तभी हम भगवान श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर पाएंगे। हमने इतने बड़े व्यक्तियों को, इतने बड़े महापुरुषों को केवल मंदिर तक सीमित कर दिया, और हम ये सोचते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, मंदिर में ही श्री राम है, और हम पूजा अर्चना करने के बाद अपने काम को पूरा समझ लेते हैं। नहीं, इससे हमारे राम हैं, इससे हमारे महापुरुष हमारे से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि हम भी कभी राम बन सकते हैं। राम भी हमारे जैसे ही हैं, तो अगर उनके गुणों को हम अपने अंदर लेकर के आएंगे तब हम राम बन सकते हैं। जब हम अपने माता पिता और गुरु, समाज और संस्कृति की रक्षा करेंगे तो हम भी तो राम हैं। तो राम जी के चरित्र को हम जाने, उसको अपने दिल में जगह दे, हमारे घर घर में राम हो, हर की जुबान पर जय श्री राम हो। इस प्रकार की हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है। पुनः ऐसे दिव्य दिवस के ऊपर समस्त देशवासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम ये चाहते हैं कि राम का जो विराट व्यक्तित्व है उसको हम जानें, समझें, पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। इस विराट दिन को, इस दिव्य दिन को देने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, हम उनको इस ऐतिहासिक दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और सभी देश के युवाओं से इस प्रकार का अनुरोध करते हैं कि हमें नेता, अभिनेता या फिल्मी सितारे जिनका भारत की संस्कृति को बनाने में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों का हमने बहिष्कार करना है। और ऐसे लोग हैं हमारे महापुरुषों के ऊपर फिल्में बनाते हैं, हमारा मजाक उड़ा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होने चाहिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी होने चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए, शहीद आजम भगत सिंह होने चाहिए, उधम सिंह हमारे आइकॉन होने चाहिए, आदर्श पुरुष होने चाहिए। इनके हमें चरित्र की पूजा करनी चाहिए, इनके चरित्र के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। जन जन में राम, घर घर में राम, मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन ज्योति फाउंडेशन का ये उद्देश्य है कि हर घर में राम की का जो व्यक्तित्व है उसको जाना जाए, पढ़ा जाए। ऐसे दिव्य पुरुष को हम अपना आइकॉन बनाएं, और आप इससे आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अपने सभी साथियों को आज 5 अगस्त 2020 के बुधवार का जो एक बड़ा जो दिन है, इसके ऊपर आप हर किसी के पास पहुंचाने का कार्य करें। एक बार फिर आप सभी को ऐसे दिव्य
दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान।